नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर के आईएमपी बताए थे, उन्हीं के सॉल्यूशन भी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, गुणनखंड फलों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे 140, तो 140 हम यहाँ पर लिखेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर निकाला एलसीएम। अब देखिए, 2 से दिया तो मतलब 2 से दिया, 2 सती 14, 0 के 0। फिर 2 से दिया, 2 तिया 6, 1 बच गया, ये हो गया 2 पंजे 10। फिर हमने दिया 5 से, तो ये हो गया यहाँ पर 5 9 सत्तो 35। फिर 7 से दिया, 7 एकम 7। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, तो गुणनफल के रूप में 140 बराबरी 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। फिर से 140 बराबरी पर 2 कितनी बार है, देखिए 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार, ये गुणनफल के रूप में यहाँ पर ये हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार से 156 वाला भी यहाँ पर अपने को करना है। 156 का करने के लिए अपन क्या करेंगे, 156 हमने लिखा और 156 के बाद ये हमने इसको 2 से, तो देखो 2 से दिया हमने तो 2 सती 14, एक बचा, 2 अट्ठी 16। फिर वापस से 2 तिया 6 और 2 नाम 18। अब वापस 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 13 एकम 13। ठीक है, वापस वही गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे, वापस से 156 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। ये देखो 156। फिर वापस से 2 की घात कितनी है, 2, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। यही हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए एवं दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ हमको जांच करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 26 और 51। हम पहले लिखेंगे 26, इसका एलसीएम, फिर 91 इसका एलसीएम। ठीक है, 26 का एलसीएम हम लेंगे यहाँ से 2 से, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। वापस फिर यहाँ से 13 से, 13 एकम 13। यहाँ पर देखिए हम इसको किससे देंगे, तो 7 से दिया, 7 एकम 7। ठीक है, यहाँ पर कितने बच गए हमारे पास, 2, कितने हो गए 21, तो 7 दूनी 14, 7 दिया 21। दिया हमने ये 13 से 1। अब हम यहाँ पर इसका जो है 26, तो 26 के क्या गुणनखंड हुए, तो 2 गुणित 13। और इधर 91, तो 91 का क्या गुणनखंड हुआ, 7 गुणित 13। लाइन खींचेंगे और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 2 जो एक बार हो उसको लिखना है। फिर देखिए 7 जो दोनों में हो उसको एक बार लिखना है। ठीक है, इन दोनों का हम तीनों का हम गुणा कर लेंगे 182, ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमको करना है एच सी एफ। अब एच सी एफ का मतलब है जो दोनों में कॉमन, और कॉमन क्या है दोनों में, 13। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसकी जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा दो संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबरी पर एलसीएम गुणित एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन के जो दो नंबर है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 26 गुणित 91। और एलसीएम, तो एलसीएम कितना आया हमारा 182। और एचसीएफ कितना आया हमारा, तो एचसीएफ आया 13। अब इन दोनों का हमको गुणा करना है। इनको दोनों का गुणा करोगे तो 2366, और इन दोनों का करेंगे तो भी 2366। मतलब देखिए एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों ये बराबर आ गए, मतलब हमारा सवाल सही है। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन है मोस्ट टाइम भी 592 वाला, ये इसी तरह से आप करेंगे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए 12, 15 और 21। देखिए कैसे करेंगे इसको, हमने यहाँ पर लिखा 12 सबसे पहले। फिर देखो 12 को कैसे करेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6,
3 एकम 3, 15 को लिखा हमने, 3 से दिया 3 अपंजे 15, 5 एकम 5, 21 लिखा हमने यहाँ पर दिया 3, 3 सतो 21, 7 एकम 7। वापस से इन सबका लिखना है। तो देखिए 12 बराबरी पर 2 गुणित 2 गुणित 3, उसके बाद में फिर 15, तो बराबरी पर 3 गुणित 5 और फिर हमारे पास है 21, तो 21 हो गया 3 गुणित 7। ठीक है, अब इन सबका हमें क्या करना है, HCF और LCM। अब HCF क्या होता है, जो सब में हो। देखिए 3, 3 और 3 सब में है, ये हमारा HCF हो गया। जो एक बार भी हो उसे हम लिखते हैं LCM। तो ये देखिए 2, फिर ये लिखा हमने 2, ठीक है, फिर 3, 3 तीनों में है पर लिखेंगे एक बार, फिर 5 और फिर ये 7। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। इसमें जांच करने का बोला नहीं है, तो यही हमारा आंसर है जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं। इसी तरह से ये एक सेकंड वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये अपना को करना है। ये 17 से ही जाएगा, 23 से जाएगा और 29 से जाएगा। ठीक है, आप आराम से इसको भी कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो इतने से, बिल्कुल IMP क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन ये पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छा लगे और आगे के सारे IMP चाहिए तो फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, आपको सारे वीडियो फटाफट मिल जाएंगे। धन्यवाद।